ये इंसान 27 घंटे तक एक गुफा के अंदर फंसा रहा और इसे बचाने के लिए बड़े से बड़े रेस्क्यूअर आते हैं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनकर लोगों का दिमाग हिल जाता है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि ये कहानी सुनकर अच्छे लोगों को डर लगने लगता है। ये कहानी है द मोस्ट अनयूजुअल एंड मोस्ट टेरिफिक डेथ, नट्टी पट्टी केस की कहानी। 24 नवंबर 2009 के दिन अमेरिका के यूटा में रहने वाले जॉन एडवर्ड 26 साल का ये लड़का अपने जॉब से सीधा छुट्टी लेकर अपने घर यूटा में पहुंचा। वहां जाकर वो अपनी फैमिली से मिला। उसके फैमिली वालों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस वेकेशन को अच्छी तरह से मनाए। फिर वो नट्टी पट्टी केव एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं और ये उनकी लाइफ का सबसे खौफनाक डिसीजन होने वाला था। केव के अंदर जाने से 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी केविटी को पार किया जिसे बिग स्लाइड कहते थे। जॉन, जोस और उनके 2 दोस्त बिग स्लाइड पॉइंट पर रुक जाते हैं और मैप देखने लगते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस केव की सबसे चैलेंजिंग बर्थ कैनल को विजिट करेंगे। ये इतना टाइट है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस केव को पार कर पाते हैं, जिसके बारे में उन्होंने सुना था। यानी बर्थ कैनल से गुजरना एक संकरा और चुनौतीपूर्ण मार्ग है जो अंततः एक बड़े कमरे में खुलता है। जॉन पहले गया। वह कुछ समय के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे कोई बड़ा सेक्टर नहीं दिखाई दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन संकरा मार्ग समाप्त नहीं हुआ। इसके बजाय यह संकीर्ण मार्ग नीचे की ओर तेजी से मुड़ गया। आत्मविश्वास से भरे जॉन ने आगे बढ़ना जारी रखा, शायद ये देखते हुए कि सुरंग नीचे की ओर चौड़ी हो जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह सब 50 फीट पहले ही गलत हो गया था। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार क्या जॉन बर्थ कैनल में घुस गया और गलती से मुड़ गया, या फिर वो स्काउट हीटर में घुस गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक दरार में घुस गया था जो लगभग सीधे नीचे जाती थी, जिससे वह खुद से वापस मुड़ने में असमर्थ था। वह जिस संकरी दरार में फंसा था उसका माप 10 × 18 इंच था। यह आकार फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के छेद के बराबर है, सिवाय इसके कि यह एक पूर्ण गोलाकार नहीं था और वह छेद के सबसे तंग हिस्से में फंस गया था, जमीन से 100 फीट से अधिक नीचे। और गुफा के अंदर फंसे जॉन के पास बस इंतजार करने और प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जोस इसे पीछे ही था, लेकिन वह अपने भाई की तरह इस एरिया को क्रॉस नहीं करना चाहता था, बल्कि वह अपने पैरों को आगे करता है और सिर को पीछे रखता है ताकि वह आसानी से रिटर्न हो सके। फाइनली जोस उस जगह पर पहुंच जाता है और देखता है कि जॉन को इस होल ने पूरा निगल लिया है और सिर्फ उसके 2 पैर ही दिखाई दे रहे हैं। वो जॉन के पैरों को अपने पैरों से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। जोस को पता चल गया था कि यहाँ बेस्ट रेस्क्यूअर की मदद लेनी होगी। जोस केव के बाहर आता है और सबको इसकी जानकारी देता है। रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। जॉन डाउन पोजीशन में था। डॉक्टर्स के मुताबिक जॉन सिर्फ 8 घंटे ही जीवित रह सकता है और उसके बाद सारे ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएंगे। जॉन की मदद के लिए एक फीमेल रेस्क्यूअर अंदर आती है जिसका नाम सूसी, और सूसी करीब 12:30 बजे जॉन से मिलती है। अब तक जॉन को वहां फंसे 9 घंटे पूरे हो चुके थे। जॉन को लग रहा था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। सूसी जॉन के पैरों को रस्सी से बांधती है और खींचती है, लेकिन रोप में विक्षण बहुत था, इसलिए वह खींच नहीं पाती। वो सब कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद सूसी बाहर जाती है। इसके बाद एक और प्लान बनाया जाता है पुलिस सिस्टम का, और अब तक 12 घंटे बीत चुके थे। जॉन की ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी हो रही थी। उसका 90 kg का शरीर ग्रेविटी से लड़ रहा था और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक रही थी। इसके बाद एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और दूसरी साइड से जॉन की वाइफ इमली उससे बात करती है और जॉन को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। और अब तक 18 घंटे पूरे हो चुके थे और शाम के 4 बज चुके थे और पुलिस सिस्टम भी इंस्टॉल हो चुका था, और उसके बाद पुलिस सिस्टम भी फेल हो गया। इसके तुरंत बाद एक मेडिकल प्रोफेशनल केव में घुसा और जॉन के पास पहुंचा। 25 नवंबर की आधी रात को जॉन को मृत घोषित कर दिया। वह 26 साल का था। जॉन को बचाने के लिए 137 रेस्क्यूअर ने 27 घंटे तक कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अगले दिन अधिकारियों ने यह निर्धारित किया कि उनका शरीर को गुफा से निकालना बहुत कठिन और खतरनाक था, इसलिए नट्टी पट्टी गुफा हमेशा के लिए जॉन एडवर्ड जोन्स का अंतिम विश्राम स्थल बनी रहेगी।
एक सप्ताह बाद सरकारी अधिकारियों ने नट्टी पट्टी गुफा को जनता के लिए हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। तब से इसे सील कर दिया गया। जॉन के परिवार ने उनकी याद में गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका लगवाई है। तो दोस्तों, यह थी जॉन एडवर्ड की मौत की सबसे बुरी कहानी। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।